नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। संकल्प व विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने की सीख। श्रीमद् भागवत कथा। हमीरपुर जिले के मौधा कस्बे में मराठीपुरा मोहल्ला स्थित श्री बालाजी धाम में 12 जनवरी को श्रीमद् भागवत सप्ताह पुराण कथा के दूसरे दिन श्री महाकाली शक्तिपीठ गुरु आशीष बजरंग दरबार श्री बालाजी धाम में वृंदावन से पधारे भागवत प्रवक्ता भागवत कैंकर्य श्री स्वामी अभ्येश्वर प्रपन्नाचार्य जी महाराज द्वारा भगवान अवतार वर्णन, परीक्षित श्राप व ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई। ध्रुव चरित्र की कहानी सुनकर श्रोता भाव विभोर भी हुए और संकल्प व विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने की सीख भी ली। उन्होंने कहा कि राजा उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 भार्याएं थी। राजा उत्तानपाद के सुनीति से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र हुए। यद्यपि सुनीति बड़ी रानी थी, पर राजा उत्तानपाद का प्रेम सुरुचि के प्रति अधिक था। एक बार राजा उत्तानपाद ध्रुव को गोद में लिए बैठे थे कि तभी छोटी रानी सुरुचि वहां आई। अपने सौत के पुत्र ध्रुव को राजा की गोद में बैठे देखकर वह ईर्ष्या से जल उठी और ध्रुव को खरी खोटी सुनाकर गोद से उतार दिया और कहा कि ईश्वर की गोद में बैठो। ईश्वर की गोद पिता की गोद से भी बढ़कर होती है। तो वही कठिन तपस्या कर ध्रुव ने भगवान को प्रसन्न कर अटल ध्रुव के नाम से विख्यात हुए। वही बीच बीच में सुंदर भजनों ने श्रद्धालुओं को मन मुग्ध कर दिया। कथा में चंद्रभूषण गुप्ता, चंद्रगुप्ता, अरविंद निगम, संतोषी निगम, राजेंद्र चौरसिया, संध्या चौरसिया, चमेली देवी, लाल सिंह, पिंकी सिंह, देवी प्रसाद गुप्ता, सतीश त्रिवेदी, सुरेश शिवहरे, अन्नी बाबा सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। हमीरपुर से जी भारत न्यूज के लिए राकेश निगम की रिपोर्ट। और 3 अध्याय तक समझा दिया परीक्षित जी को। अभी तक मंगलाचरण नहीं किया सुखदेव जी महाराज जी ने। ये है परमहंस की गति। परमहंस गति इसी को कहते हैं। प्रेम का अंतिम स्वरूप है ये कि अपने नियम को भूल जाए। सुखदेव जी महाराज जी ने चौथे अध्याय के 12वें श्लोक में मंगलाचरण। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम् अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। भगवान का मंगलाचरण किया और इसके बाद भगवान के अवतारों की कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई। भगवान के नाभिदेश से दिव्य कमल का प्रादुर्भाव हुआ। उसमें ब्रह्मा जी, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। बहुत खोज किया कि आखिर हमारे जन्मदाता कौन है। ब्रह्मा जी ने नहीं प्राप्त कर पाए। अंत में आकाशवाणी हुई, तुम तपस्या करो ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की। भगवान नारायण प्रकट हो गए और 4 वेद ब्रह्मा जी को प्रदान किए, तुम सृष्टि की रचना करो। ये है परमहंस की गति। परमहंस गति इसी को कहते हैं। प्रेम का अंतिम स्वरूप है ये कि अपने नियम को भूल जाए। सुखदेव जी महाराज जी ने चौथे अध्याय के 12 नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम् अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। भगवान का मंगलाचरण किया और इसके बाद भगवान के अवतारों की कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई। भगवान के नाभिदेश से दिव्य कमल का प्रादुर्भाव हुआ। उसमें ब्रह्मा जी, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। बहुत
खोज किया कि आखिर हमारे जन्म तुम्हें छोड़े सोने नंदे दुलारे कोई ना मीत हमारो तुम्हें छोड़े सोने नंद दुलारे कोई ना मीत हमारो प्यारे कोई ना मीत हमारो प्यारे कोई ना मीत हमारो किसी की द्वारे जाए पुकारो कोई ना मेरा। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। यदि हमारी वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें जी भारत न्यूज चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।